चलिए बच्चों, हम अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं एपी का। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए आप लोग सभी। अगला क्वेश्चन बोलता है, ध्यान से देखिएगा, ये बोलता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है हमारे पास। ये बोलता है कि सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म मीन्स S14 की वैल्यू इसने हम लोगों को दे रखी है। कितनी दी है बोला? S14 1040। क्लियर है बात? इतना समझ में आया सबको? उसके बाद ये बोलता है कि इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, मतलब किसकी वैल्यू दी है इसने हम लोगों को? ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास? 10। ठीक है जी। उसके बाद फाइंड द 20th टर्म। अब ये बोलता है कि आप लोगों ने क्या करना है? A20 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन है हमारे पास, तो ट्राई कीजिएगा, देखते हैं। अगेन अब मैं ये सोच रहा हूं कि भाई मुझे तो ये क्वेश्चन करना नहीं आता, बट मुझे सर ने बोला था कि जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों ने क्या करना है? फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले। अब मैं क्या करता हूं कि रफ में एक फॉर्मूला लिख लेता हूं यहाँ पे इस साइड। ठीक है, तो क्या था हमारे पास? शॉर्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं यहां जैसा लिख लेता हूं। तो एक था मेरे पास an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, है ना? तो किसकी बात कर रही है? मुझे A20 को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। a की वैल्यू कितनी थी मेरे पास? 10 प्लस, अब कौन सी टर्म है मेरे पास? 20 निकालनी है। 20 माइनस 1d। तो इसका मतलब ये हुआ, जो आप लोग भी देख पा रहे होंगे, कि अगर मैंने इस क्वेश्चन की वैल्यू को क्या करना है? सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, तो मुझे क्या चाहिए? किसी भी तरीके से d की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर मैं d की वैल्यू को फाइंड कर दूं तो इजीली मैं क्या कर सकता हूं? A20 को फाइंड कर सकता हूं। समझ में आया? इस फॉर्मूले की हेल्प से बस मुझे ये पता लगा कि मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? d की वैल्यू चाहिए। क्लियर है यहां तक सबको? अच्छा, और क्या चीज दी है इसने? इसने मुझे S14 दिया है। ठीक है, तो देखिए जरा। तो अगर मैं S14 की बात करूं तो इसने मुझे बता दिया ना कि लास्ट टर्म कितनी है मेरे पास? 14, 14। इसने बोला इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी, मतलब S14 की बात इसने हमें कर ली है। S14 की वैल्यू इसने हमें दे दी। तो फॉर्मूला क्या था बच्चों हमारे पास? n/2 क्या था? 2a प्लस n माइनस 1d, यही होता था हमारे पास। अब देखो S14 की वैल्यू कितनी है? 1040। ठीक है, n की वैल्यू क्या होगी आपकी बार? 20 होगी कि 14 होगी? 14 होगी। क्यों? क्योंकि मैं कितने टर्म्स का सम की बात कर रहा हूं? 14। समझ में आई? इस चीज का ख्याल रखना। यहां पे n की वैल्यू कितनी थी? 20 थी। क्यों? क्योंकि इसने हमें बोला था A20, जो 20वें नंबर पे जो नंबर है ना, जिस उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोल रहा था। बट अब इसने दिया कितना है? सिर्फ 14th नंबर के शुरुआत से लेके 14th पोजीशन तक जितने भी नंबर थे उनका सम दिया है। ठीक है जी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब हमारे पास? 14/2। a की वैल्यू कितनी थी? 10। सो यहां पे आ गया 14 माइनस 1d। क्लियर है जी? यहां तक सबको समझ में आया? ओके देन। तो हम क्या करते हैं, तो थोड़ा इधर चल पड़ते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया? 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास? 7। अंदर कितना था देखो? 10 2 20 प्लस 13d। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो क्या हो जाएगा? 1040 इधर ही रहा हमारे पास। अब 7, अच्छा 7 20 को अकेला मल्टीप्लाई करेगा, किसको भी मल्टीप्लाई करेगा? दोनों को। हमेशा याद रखना, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर होगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। कोई 33d तो नहीं आएगा इसका सम? इस 20 प्लस 13d इज 33d। यस सर कि नो सर?
नो सर, कैसे? अरे ये 20 इज अ कांस्टेंट टर्म एंड 13D इज वेरिएबल, तो कांस्टेंट और वेरिएबल थोड़ी ऐड होते हैं कभी, ये गलती करते हैं आप लोग, इस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है। तो 7 क्या करेगा, 20 को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ गया हमारे पास 140, 13 7 जा 91D। अब मैंने क्या किया बच्चों, इसको इस साइड लेके आ जाता हूँ, है ना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1040 माइनस 140, तो कितना आ गया हमारे पास, आई थिंक 900 आ गया हमारे पास। तो ये आ गया 900 इज इक्वल टू 91D। सो D की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 900 डिवाइडेड बाई दिस, जो भी हमारे पास इसको कट करके आता है, ठीक है। कितना आएगा बोला, चलो जो भी है मान के चलते यही रखा हमने, ठीक है, ठीक है जी। तो ठीक है, तो हमने बोला D की वैल्यू में कटिंग के चक्कर में नहीं पड़ रहा, मैं D की वैल्यू को इतना ही रखा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहां पे, ठीक है, इधर बच्चों हम क्या कर लेंगे, अब हम इधर क्या करेंगे, D की वैल्यू को A20 की वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे। तो क्या था हमारे पास 10 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाई कितना था 900 डिवाइडेड बाई 91, ठीक है। तो जो भी हमारे पास इसको सॉल्व करके आंसर आएगा, तो देखते हैं ज़रा कितना आता है, 9 9 81 8 9 9 8 17 डिवाइडेड बाई 91, ठीक है जी। तो अगर मैं रफ में इसको करना चाहूँ, 64 और 9 72, 9 72 यहाँ गया 2 हमारे पास, यहाँ पे कितना बच गया 9, यहाँ पे 7 और यहाँ पे अगेन उतर गया हमारे पास 0, तो 9 7 63, तो आ गया 3, यहाँ पे बच गया 1 8 3 11, तो अप्रॉक्सीमेट ही आ जाएगा 187.7। तो राइट आंसर आ गया बच्चों हमारे पास 187.8 प्लस 10, तो राइट ऑप्शन इज 197.8 अप्रॉक्सीमेट, या बोल सकता हूँ कि ये आ गया हमारे पास 198 इसका आंसर। आई बात समझ में कि नहीं आई? हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले A20 को लिखा और हमने ये देखा कि भाई A20 निकालने के लिए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, D की वैल्यू, ठीक है। D की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम कहाँ गए, S14 पे, ठीक है। S14 को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास D की वैल्यू आ गई कुछ इतनी बड़ी सी, ठीक है। अब D की वैल्यू आने के बाद हमने क्या किया, D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया और कैलकुलेशन कर दी और अप्रॉक्सीमेट आंसर